हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है हमें? बोलता है एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल two slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a sleep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? देखो स्टूडेंट्स, आपने गार्डन्स में या फिर स्कूल्स में एक स्लाइड वाले झूले होते हैं ना, जो जिससे मतलब आप सीढ़ियों से चढ़ते जाते हैं फिर बिल्कुल स्लाइड करके नीचे की तरफ आते जाते हैं, है ना। उस तरीके से ये झूले की बात कर रहा है, जो स्लाइड वाला झूला है, ठीक है। तो बोलते हैं जो छोटे बच्चों के लिए, यानी कि बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो है उस झूले की जो हाइट है बेटा, वो कितना बता रहा है? जैसे मान लीजिए बेटे, ये 1.5 ईयर्स बता रहा है, ठीक है। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब यहां से ग्राउंड से उसकी 1.5 है ना हाइट, मतलब ग्राउंड से उसकी 1.5 हाइट है। अब बोलता है एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जैसे मान लो इस तरीके से ही होती है जो सीढ़ियां, जैसे आप चलते हैं और जब आप इसके टॉप पॉइंट पे पहुंच जाते हैं और ऐसे करके स्लाइड करते हैं, और हमें ये बताया जा रहा है, ये थोड़ा ठीक से नहीं बना था, ठीक है। और हमें ये भी बताया जा रहा है बच्चों कि जो एंगल बना रहा है ग्राउंड पे वो कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का, ठीक है। और ये कौन से बच्चों के लिए है बच्चे? ये छोटे बच्चों के लिए है, ठीक है। अब बोलता है टू द ग्राउंड, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, मतलब जो इससे थोड़े बड़े बच्चे हैं उनका जो स्लाइड वाला झूला है वो कितना? 3 मीटर का बता रहा है। कहां से? ग्राउंड से। तो 3 मीटर इससे थोड़ा बड़ा होगा, तो बना लीजिए, ये मैं 3 मीटर बना लेती हूँ। अब ग्राउंड से है तो यहां से है, ठीक है। अब बोलता है शी वॉन्ट्स टू हैव ए स्लीप स्लाइड एट, अब यहां से स्लाइड करेगा, यहां पे भी सेम प्रोसीजर इस तरीके से। और जब आप इसके बिल्कुल टॉप बॉटम में पहुंच जाते हैं फिर क्या करते हैं? ऐसे स्लाइड करते हैं, ऐसे ही होता है। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रही हूं, ठीक है। और नीचे कौन सा एंगल बना रहा है बेटा? 60 डिग्री का। इज इट क्लियर? मैं नेमिंग दे लेती हूँ, ए बी सी। इस ट्रायंगल को थोड़ा अलग नेम दे देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, सबसे पहले आपको फिगर समझ आया कि फिगर में क्या दिया गया था। अब देखो ये जो एंगल है बच्चे, ये टच हो रहा है इस लाइन के साथ, और मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई है, जिस एंगल के साथ ये लाइन टच हो रही होती है वो हमारा क्या होता है? बेस होता है। तो लिख लीजिए, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपकी हाइपोटेन्यूज है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, ये आपका क्या है बच्चे? बेस है, ये भी सेम आपका परपेंडिकुलर है और ये आपकी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ओके, अब देखो आपसे क्वेश्चन में पूछा व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। आपको स्लाइड की लेंथ बतानी है। तो स्लाइड क्या है? ये स्लाइड ही तो है, जो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज है ये हमारी क्या है बेटा? स्लाइड ही तो है। यहाँ पे भी आपको जाने की हाइपोटेन्यूज निकालनी है, यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज निकालनी है, अगर मैं इस तरीके से देखूं। और जैसे क्वेश्चन में हमसे पूछा कि आपको स्लाइड की लेंथ निकालनी है, और हमें जो इससे पहले हमने क्वेश्चन करे उसमें हम क्या करते थे? एक हमें साइड दी होती थी, एक हमें साइड नहीं दी होती थी, और उसका यूज करके हम निकाल लेते थे। अब देखिए किसका यूज करते हैं सबसे पहले हम, देखो पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस टैन। साइन के नीचे बेटा आएगा कोसैक, कोस के नीचे आएगा सैक और टैन के नीचे क्या आएगा? कोट, ठीक है। अब देखो ये क्या? ए बी,
मैंने लिख दिया यहाँ पे ए बी अपॉन, ये क्या है, मैं जो ट्रेंगल ले रही हूँ वो मैं लिख देती हूँ, इन राइट एंगल ट्रेंगल ए बी सी। ठीक है, अब देखो ये क्या आपका मैंने ये वाली ट्रेंगल लिया तो मैंने ये लिख दिया ए बी सी, ये हमें दिया ए बी और ए सी आपको निकालनी है। ए बी क्या था आपका परपेंडिकुलर और ए सी क्या है आपकी हाइपोटेन्यूज। अब मुझे बताओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज देखो कौन से केस में आ रही है, साइन के केस में आ रही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जाने कि ये कौन सा एंगल बना रहा है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है बच्चे, साइन 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब देखिए ए बी है आपका वो कितना है 1.5, ए सी आपको निकालना है और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से किया होगा तो वहां पे मैंने आपको साइन 30 कोस 45 मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स थे वो बताए थे, आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी उन सबकी वैल्यूज बताई थी। यहाँ पे कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1.5 और ये चला जाएगा AC, AC वन जा AC। अब देखो 2 × 15/10, पॉइंट का 1 आगे एक डिजिट है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी कि AC की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 3 मीटर। कितनी आ गई बच्चे 3 मीटर। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए जो आपको निकालने को बोला था, जो AC की वैल्यू थी वो कितनी आ गई 3 मीटर आ गई। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने परपेंडिकुलर को ही क्यों ऊपर रखा। हो सकता है कईयों के माइंड में ऐसे थॉट्स आ रहे हो कि क्या हमेशा परपेंडिकुलर ऊपर लेना है, क्या हमेशा हाइपोटेन्यूज नीचे लेनी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देखो अगर आप मान लो जो साइड आपको निकालनी है वो साइड भी ऊपर रखते तो ये क्या बन जाता कोसेक 30 बन जाता और कोसेक 30 की वैल्यू आ जाती। फिर आप साइन 30 की जगह कोसेक 30 की वैल्यू फिलअप करते तो तब भी आंसर आपका 3 मीटर ही आता। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चंस करे थे मैंने आपको दोनों मेथड से करके बताए थे, तो आपको इस चीज का क्रैम नहीं करना। अगर आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ले रहे हैं तो देखिए साइन है, और अगर आप हाइपोटेन्यूज को ऊपर रखना चाहते हैं तो फिर आपका जो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगी, साइन की जगह क्या आ जाएगा कोसेक आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि जो सामने सीधी सीधी वैल्यूज हमें दिख रही है हम वो उठा ले। ठीक है, तो नोट कीजिए स्टूडेंट्स, AC की वैल्यू आ गई आपकी 3 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, नेक्स्ट ट्रायंगल देखिए। नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सी है आपकी, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR। सेम आपको क्या दिया बेटा PQ दिया है तो लिख लीजिए यहाँ पे PQ, ओके, अपॉन PR। ठीक है, PR लिख लिया, ओके। अब देखिए जो PQ है वो आपका परपेंडिकुलर है, यस बिल्कुल, और जो आपका PR है वो क्या बेटा हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे लिख लीजिए हाइपोटेन्यूज। अब टेबल में देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कहाँ पे आ रहा है बच्चे, साइन पे आ रहा है, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं जो यहाँ पे एंगल बन रहा है बेटा वो कौन सा बन रहा है साइन 60 डिग्री, तो लिख लीजिए साइन 60 डिग्री। देखिए PQ की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन PR इज इक्वल टू साइन 60 कितना होता है √3/2, √3/2 ही होती है इसकी वैल्यू। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2 3 का बेटा कितना होता है 6 इज इक्वल टू PR √3। अब देखो जो √3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आपकी PR की वैल्यू कितनी आ गई 6/√3। देखो PR की वैल्यू कितनी आ गई 6/√3। लेकिन मैंने आपको एक चीज समझाई है बच्चे कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी अंडरूट में नहीं आता, क्योंकि अंडरूट में डिनोमिनेटर नहीं आता, और उस अंडरूट को हटाने के लिए हम क्या करते थे रेशनलाइज करते थे। तो मैं क्या करूंगी नीचे भी √3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी और नीचे ऊपर भी √3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी और नीचे भी √3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। मैं ऐसे क्यों करूंगी ताकि √3 से √3 क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। तो मेरा ये कितना आ गया
6√3 अपॉन √3 का बचे स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा 6√3 अपॉन 3, 3 वन जा 3, 3 2 का 6, यानी कि आपकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई 2√3। अब आपको पता है √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, 1.73 होती है √3 की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे 6 इंटू 2√3 आया ना, हाँ 6 नहीं आएगा 2 आएगा 1.73, और जब आप 1.73 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 3.46 मीटर। ऐसे तो इतना इतना भी आंसर सही था जो आपका 2√3 मीटर आया, लेकिन जब हमसे कोई पूछे बेटा कि इस चीज की वैल्यू कितनी है तो हम अंडरूट में तो नहीं बताते ना, एक्चुअल वैल्यू अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको आगे √3 की वैल्यू इसमें पुट कर देनी चाहिए, क्योंकि √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। आपने क्या करना है 2 इंटू 1.73 करना है और 3.46, और √3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता ही होगा, स्क्वायर रूट से निकालते हैं, है ना। तो आपको ये लर्न ही कर लेना है, तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन में क्या बोलता है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of a tower from a point on the ground, from a point on the ground which is 30 meter, which is 30 meter away from the foot of the tower, away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of tower. स्टूडेंट्स क्या बोलता है ये, बोलता था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, अब देखो मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बताया था। एंगल ऑफ एलिवेशन वो होता है जब हम नीचे से ऊपर को देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं नीचे हूं और वहां पे कोई टावर ही समझ लो, जैसे क्वेश्चन में आपको टावर दिया है तो मैं ऐसे टावर को देखती हूँ, तो मेरा टावर को देखना, जैसे मान लो स्टूडेंट्स मेरा टावर को देखना कौन सा एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब मेरा आंखों से लेके उस टावर के टॉप पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है उसको कौन सा एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, लेकिन अगर मान लो मैं इस टाइम किसी बिल्डिंग पे खड़ी हूं और मान लो नीचे कोई ऑब्जेक्ट है और मेरी नजर उस ऑब्जेक्ट पे पड़ गई, तो मैं छत से नीचे की तरफ, मतलब अगर मैं बिल्डिंग के ऊपर खड़ी हूं तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ जो मेरी आंखों से उस ऑब्जेक्ट तक जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलेंगे स्टूडेंट्स एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बात हुई है एंगल ऑफ एलिवेशन की, यानी कि कोई नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा होगा। अगर यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की गई है तो यानी कि कोई नीचे से ऊपर की तरफ एंगल बना रहा होगा, वही एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। चलो खैर, हमें क्वेश्चन बिल्कुल डीप तक समझना था इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एक बार फिर से। ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर, बोलता है एक टावर है वो ग्राउंड से, ग्राउंड मतलब यही होगा ग्राउंड, मैं इसको ही ग्राउंड मान लेती हूँ, यहां से कितना 30 मीटर बता रहा है।
अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब देखो जो ये यहां से बना रहा है मतलब ग्राउंड, ये तो आपका ग्राउंड ही होगा। ठीक है बेटे। अब देखो ये मैंने आपको क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि एंगल कैसे बन रहा होगा, ये ऐसे करके एंगल बन रहा होगा। और जो जितना एंगल बन रहा है फुट से लेके टॉप पॉइंट तक वो कितना बेटे, 30 डिग्री। और आपसे पूछा क्या है, ये आपका टावर है और आपको इसकी हाइट पूछी गई है, टावर की हाइट ही तो फाइंड आउट करनी है। ठीक है। और ये जो बन रहा है आपका, मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हूं, तो ये मेरा बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके। अब देखो ये आपका ए और ये आपका सी और बी, और आपको ये भी बताया था कि ग्राउंड से कितना, 30 मीटर, ये दिया आपको 30 मीटर, ये तो आपको निकालना था ना बेटा। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से दिया 30 मीटर दूरी पे। ठीक है। और ये टावर की हाइट है, ये आपको निकालनी है। और ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, यहां से ये टच हो रहा है, तो यही आपका बेस होगा। और ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर। तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ, हाइपोटेन्यूज को एच से डिनोट कर लेती हूँ। ये आपका बेटे बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ओके। अब देखो आपको एक साइड दी गई है, एक साइड आपको निकालनी है। हम हमेशा से ऐसे ही करते हैं, एक साइड हमें दी होती है, एक साइड हम निकालते हैं, मतलब जो साइड हमें दी होती है उसी का यूज करके हम दूसरी साइड निकाल लेते हैं। तो इसमें से आपको दूसरी, ये तो आपको 30 डिग्री क्या दी है, एंगल दी है। ये क्या आपका बेस है, यानी कि आपको बेस दिया है, आपको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। और अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको क्या निकालना है, टावर की हाइट निकालनी है। तो करते हैं स्टूडेंट्स, पहले क्या आएगा, जो दिया है ए बी अपॉन बी सी, देख लो, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस टैन और कोसैक सैक कोट। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए बी कितना है आपका, परपेंडिकुलर ही तो है आपका, और बी सी कितना है आपका बेटा, बेस है। अब यहाँ पे मुझे बताइए परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहाँ बन रहा है, कौन सा एंगल बना रहा है, यानी कि जो ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है वो tan 30 डिग्री बन रहा है, ये tan 30 डिग्री बन रहा है, क्योंकि P अपॉन बी कहाँ पे आ रहा है, tan में आ रहा है। ठीक है। अब ए बी तो आपको निकालना है, और BC कितना है आपका 30 मीटर, और आपको पता है tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ये तो सबको ही पता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ए बी √3 इज इक्वल टू 30, ए बी इज इक्वल टू 30, यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, आपकी वैल्यू होगी 30/√3। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो अंडरूट में नहीं आना चाहिए, तो आप क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं। तो बेटा कर दीजिए 30/√3 मल्टीप्लाई √3/√3 इज इक्वल टू 30/√3/√3 का स्क्वायर। इससे ये कैंसल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास 30/3/3, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, यानी कि आपके पास क्या वैल्यू आई 10/3 मीटर। अब इतना भी सही है, लेकिन आपको पता है √3 की वैल्यू तो मैक्सिमम यूज हो ही रही है, अब तो आपको लर्न हो जानी चाहिए। √3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, मेरे साथ बोलिए 1.73, और 10 को जब मैं 1.73 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आ गया बेटे 17.3। तो यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं, हाइट ऑफ टावर इज 1.73 मीटर। ठीक है। अब आपके माइंड में ये दोबारा से मैं आपको बता सकती हूँ कि आप जरूरी नहीं है आपने ए बी अपॉन बी सी लिखना था,
कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लिखना था। अगर आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखते तब आपका कोट आ जाता और फिर आप कोट 30 की वैल्यू फिल करते। tan का उल्टा कोट होता है, तब भी आंसर क्या होता, सेम ही आता। तो आपको पूरा क्वेश्चन को जैसे पूछा है वैसे लिखना है। हाइट ऑफ टावर इज 1.73 मीटर, तो यही आपका आंसर आ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरे ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।